हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी गद्य साहित्य के विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ। मात्र 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य के विकास से आपके 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड में। ठीक है, 5 नंबर के ये बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य से, हिंदी के गद्य साहित्य से पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो ये 20 प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद से इस 20 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। इस 20 प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा। वैसे तो ये प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन 20 प्रश्नों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लड़ सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है ना, श्याम सुंदर दास जी हैं। देखिए, इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। ये ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे ना, कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। पहला प्रश्न हमारे पास हो गया श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, इसका उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसको याद रखिएगा, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसको याद रखिएगा कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन जो करते थे वो कौन थे? बद्री नारायण चौधरी जी थे, जिनको हम प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे। हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। याद रखना है आपको, ये सारी क्या है? ये पत्रिकाएं हैं, और इन पत्रिकाओं के संपादन और संपादक कर्ता जो हैं, इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारे पास प्रश्न संख्या 5 है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर लिखना है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका कब की है? ऑप्शन दिया रहेगा द्विवेदी युग की, क्षयवादी युग की, शुक्लोत्तर युग की। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा द्विवेदी युग। जहां भी द्विवेदी युग होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तो काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? सुंदरदास, श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास जी ने काशी नगरी प्रचारिणी सभा का स्थापना किया था। 8वां प्रश्न हमारे पास है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास, चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि रचना के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। ये प्रश्न जो है आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न हमारे पास है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। ठीक है, तो आवारा मसीहा कैसी, इसमें देखिए 2 प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। आवारा मसीहा आपसे पूछ देगा कि किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे दिया गया है जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, तो जीवनी विधा की ये रचना किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। आवारा मसीहा किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। तो इनकी रचना है। तो आशा करता हूँ ये 11 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बाकी के और क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारे पास, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम जो है परीक्षा गुरु। इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 नंबर है। प्रश्न संख्या 13 नंबर है हमारे पास, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक है। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 14 नंबर है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है हमारे पास, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो केदारनाथ पांडे जो है राहुल संकीर्त्यायन जी का नाम है। तो राहुल संकीर्त्यायन का जो नाम है केदारनाथ पांडे है।
इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना विधा है। ये कैसी रचना है, किस विधा की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि गद्य किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि गद्य किस विधा की रचना है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा निबंध विधा की। तो चिंतामणि कैसी रचना है, निबंध विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं, मोहन राकेश रचनाकार, मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन दिया रहेगा शुक्लोत्तर युग, तो आपको उसमें सही कर देना है, शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं मोहन राकेश, जो है शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा जो है किस विधा की रचना, तो इसमें आपको लिखना है जीवनी विधा की। आवारा मसीहा जो है जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है हमारे पास, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। इसका उत्तर हो जाएगा मेरी असफलताएं, जो है बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। आशा करता हूँ ये 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इस 20 प्रश्नों को नोट करके अपने कॉपी में रख लीजिए और इनको बार बार रिपीट करके रटिए, याद कीजिए। ठीक है, और भी अगर आपको प्रश्न चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें पूछे जाने वाले और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप याद करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं याद करने से अच्छा है कि इन 20 प्रश्नों को जरूर तैयार करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और भी क्वेश्चन की डिमांड करेंगे तो मैं और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेज रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन में केवल काम बनने वाले नहीं है, तो ये 5 नंबर पक्के करने हैं, तो कम से कम ये 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए। एक 2-3 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को लेकर के आएंगे। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।